Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Lessons from newspaper vocabulary words. Recently, United States former Secretary of State Mike Pompeo he claimed that he prevented a nuclear war between India and Pakistan in 2019, and this news has become a headline in almost every newspaper. And I have selected a news article from Dawn News and picked 12 newspaper vocabulary words from that article and going to explain them in this lesson. Link for the PDF of this lesson is also in description. You can download the PDF from that link, and link to the articles is also in the description in case you want to read the article. And before starting this lesson, kindly I have a little request. Kindly subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons. Share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance, and let's begin. Our first newspaper vocabulary word is claim. Claim is a noun and it means an assertion that something is true. क्लेम का मतलब आप उसको उर्दू में कह सकते हैं, मतलब कोई इंसान किसी बात को क्लेम करता है, इसका मतलब है कि वो दावा करता है कि ये चीज ऐसे ही है। समथिंग इज ट्रू से मुराद ये है। अजर्ट करने का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। अजर्शन मतलब कि जोर देना किसी बात पे, कि आप दावा कर रहे हैं कि कोई बात जो है ना ये ऐसे ही है, ये ऐसे हुई थी, ये ट्रू बात है, ठीक है। तो दावा करना किसी चीज का, उसको क्लेम करना कहते हैं। और ये माइक पोम्पियो ने अभी किया है। उन्होंने रिसेंटली अपनी कोई किताब लिखी है और उस किताब के अंदर जो है ना उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लेम किया है, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे। और उस दौरान जो है ना उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2019 में न्यूक्लियर वॉर जो है थी ना, वो होने वाली थी, जो कि उन्होंने प्रिवेंट की है, उन्होंने बचाई है, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने काफ़ी बातें उस किताब में लिखी हैं। और जो इंडिया की उस वक़्त की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, सुषमा स्वराज साहिबा, उनके बारे में कुछ बातें लिखी हैं। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है, ये वहाँ से ही मतलब बनी है। तकरीबन सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है, इस बात को कवर किया है। तो ये जो था ये डॉन न्यूज़ की हेडलाइन थी। ये सेंटेंसेस मैं आपको बता दूं, मैंने सारे डॉन न्यूज़ से लिए हैं। तो ये डॉन न्यूज़ की हेडलाइन थी। उन्होंने कहा कि यूएस प्रिवेंटेड साउथ एशिया न्यूक्लियर वॉर इन 2019 क्लेम्स पोम्पियो। पोम्पियो वही माइक पोम्पियो की बात हो रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रिवेंट किया, मतलब कि बचा लिया, ठीक है। किसी चीज को होने से बचा लिया। प्रिवेंट करने का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को होने से बचा लिया, ठीक है। साउथ एशिया यही है जो हम इंडिया पाकिस्तान के जो मतलब रीजन आते हैं, उसमें बांग्लादेश भी आता है। जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, कि यहाँ पर साउथ एशिया में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी 2019 में, जो कि उन्होंने बचा ली है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एस्केलेट। एस्केलेट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक और बिकम मोर इंटेंस और सीरियस। किसी चीज को एस्केलेट करने का मतलब ये है कि आप उस चीज को मजीद जो है ना उसकी इंटेंसिटी में इजाफा करें और वो मजीद खराब हो रही है, मजीद सीरियस हो रहा है मामला। जैसे कि कोई टेंशन है दो लोगों के बीच में, या दो मुल्कों के बीच में, या दो ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में। तो अगर वो एस्केलेट हो रही है टेंशन, या उनके बीच में जो रिफ्ट है वो एस्केलेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बढ़ रहा है, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो मजीद सीरियस हो रहा है, टेंशन मजीद बढ़ रही है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंसेस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सारे न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि न्यू दिल्ली, मतलब कि न्यू दिल्ली की ये बात है कि former United States Secretary of State Mike Pompeo has revealed that India and Pakistan came close to a nuclear war in 2019 following the Balakot airstrike, and that US intervention helped prevent an escalation। वो ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो मतलब कि पहले रह चुके हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, उन्होंने इस बात को रिवील किया है। रिवील का मतलब आप कह सकते हैं आश्कार किया है उन्होंने, इस बात को मतलब खोल के रखा है लोगों के सामने कि इंडिया और पाकिस्तान जो थे ना वो बहुत ही करीब आ गए थे न्यूक्लियर वॉर के 2019 में, फॉलोइंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक। फॉलोइंग का मतलब ये होता है, फॉलोइंग लिख के अगर आप आगे किसी इवेंट का बात करें तो आप कह रहे हैं कि उसके ये इवेंट हुआ और उसके बाद ये इवेंट हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर किसके बाद हुई, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी ना उसके बाद न्यूक्लियर वॉर होने का जो है ना वो चांस बढ़ गया था, जो उन्होंने प्रिवेंट किया। एंड दैट यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशन, कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब उसमें मुदाखल, इंटरवेंशन का मतलब था मुदाखलत करना, उन्होंने जब मुदाखलत की तो उनकी मुदाखलत ने हेल्प किया कि इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके, इस चीज़ को बचाया जा सके, एंड एस्केलेशन के मजीद टेंशन जो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि 2019 में जो है वो इंडिया पाकिस्तान में टेंशन काफ़ी इंक्रीज हो गई हुई थी, तो वो उसको मजीद एस्केलेट करने से उन्होंने प्रिवेंट किया, इस चीज़ को उसको मजीद आगे
बढ़ने से कि वो बढ़कर कहीं न्यूक्लियर वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, तो उसको उन्होंने जो है ना वो प्रिवेंट किया। Next is spill over. Spill over is a phrasal verb and it means to spread or reach a point at which it cannot be controlled. देखिए spill over, जब spill होता है ना, जैसे आप किसी ग्लास में पानी भरें, तो पानी भर के जब फुल हो जाए ग्लास, तो पानी बाहर निकलने लग जाए। आप अगर उसमें पानी डालते जाएं, ग्लास फुल हो गया तो पानी बाहर बहने लग जाएगा, तो स्पिल ओवर कर रहा है ग्लास, ठीक है, कि उसमें से बाहर निकल रही है। अब वो पानी उस ग्लास के या उस कंटेनर में मतलब कि नहीं समा रहा है, ठीक है। इसी तरह से समझ लें, किसी सिचुएशन का स्पिल ओवर कर जाना, किसी चीज का स्पिल ओवर कर जाना का मतलब ये होता है कि वो सिचुएशन जो है ना वो अब आपके कंट्रोल से बाहर निकल रही है। वो किसी ऐसे पॉइंट पर, मतलब वो बढ़ते 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 उस जगह पर पहुंच गई है कि जहां पर अब वो कंट्रोल नहीं की जा सकती। वो हाथ, जिसका कहते हैं ना मामलात हाथ से निकल जाना, तो वो स्पिल ओवर उसके लिए यूज होता है फ्रेजल वर्ब। अच्छा जी, सेंटेंस इसका ये है, आई डोंट थिंक द वर्ल्ड प्रॉपरली नोज जस्ट हाउ क्लोज द इंडिया एंड पाकिस्तान राइवलरी केम टू स्पिलिंग ओवर, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को इस बारे में मालूम भी है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है, उनकी जो दुश्मनी, राइवलरी का मतलब मुकाबलाबाजी समझ लें, दुश्मनी समझ लें, कि उनके दरमियान में जो है वो कितनी क्लोज आ गई थी स्पिल ओवर होने के, मतलब कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल से, उनकी जो जो भी उनके दरमियान में टेंशन चल रही थी, वो कंट्रोल से निकलने के बहुत करीब आ चुकी थी। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन इज ए नाउन, इट मींस अ लार्ज वायलेंट इवेंट सच एज वॉर। कोई इवेंट जो कि बहुत बड़े पैमाने पे हो जाए और उसमें दंगा फसाद हो, तो जैसे कि जैसे एक वॉर होती है, एक वॉर की एग्जांपल, या कोई दंगा फसाद हो गया है जिसमें वायलेंस जो है ना वो इंक्लूड हो जाए और वो बड़े पैमाने पे हो रहा हो कोई इवेंट इस तरह का, तो उसको कॉन्फ्लैग्रेशन कहते हैं, जिसमें कि मार कुटाई, वायलेंस और इस तरह की चीजें हो। सेंटेंस है, आई डोंट थिंक द वर्ल्ड प्रॉपरली नोज जस्ट हाउ क्लोज द इंडिया पाकिस्तान राइवलरी केम टू स्पिलिंग ओवर into a nuclear conflagration in February 2019। वो कह रहे हैं कि दुनिया, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को पता है कि इंडिया पाकिस्तान उस वक्त जो 2019 में फरवरी में कितने क्लोज आ गए थे, केम टू स्पिलिंग ओवर इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन, कि मतलब उस पॉइंट पे पहुंच जाने के, स्पिल ओवर करना मतलब वो बढ़ते 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 वो मामला उस पॉइंट पे पहुंच जाने के जहां वो हाथ से कंट्रोल से बाहर निकल जाए। और जब वो कंट्रोल से बाहर निकलेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिग्रेशन, कि वो एक न्यूक्लियर वॉर, या वो जो एक लार्ज इवेंट हो सकता है न्यूक्लियर वॉर का, उस कॉन्फ्लिग्रेशन में जो है ना वो कन्वर्ट हो सकता था, और जब लोगों के हाथों से मामलात निकल जाते। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मेमोय। मेमोय जो है वो नाउन है और इसका मतलब है राइटिंग बेस्ड ऑन ऑथर्स पर्सनल मेमोरीज। देखिए, मेमोआ कहते हैं जो कोई इंसान अपनी जो भी उसकी जिंदगी के जो भी वाकयात होते हैं, जो भी उसकी याददाश्त होती है, मेमोरी होती है, वो उसको राइटिंग में ले आए, उस पे वो किताब लिखे, तो उसको मेमोआ बोलते हैं। जैसे कि इसको आप उर्दू में आप बीती कह सकते हैं या याददाश्त कह सकते हैं। और ये दुनिया में जो भी अहम ओहदों पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये लिखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब उन्होंने किसी खास ओहदे पे सर्व किया होता है, बहुत से मामलात के वो मतलब एक्सपीरियंस उन्होंने किए होते हैं मामलात, और उन मामलात के वो गवाह होते हैं, उसमें से वो गुजरे होते हैं, तो वो दुनिया को वो फिर बताते हैं कि अच्छा फलां टाइम पे ये हुआ था, फलां टाइम पे ये हुआ था, ये मामला हुआ था, वो मामला हुआ था। तो वो जो इस राइटिंग करके तो वो किताब में लिख देते हैं, जर्नलिस्ट भी करते हैं, ये पॉलिटिशियंस भी करते हैं, डिप्लोमेट्स भी करते हैं। सारी वो लिखते हैं फिर आप बीतियां, और उस वक्त के जो भी अहम वाकयात हुए होते हैं उनके उनके एक्सपीरियंस में, उस पे लिखते हैं, तो वो मेमोर होता है, ठीक है। तो वो ये जो है पोम्पियो जो है, उन्होंने भी ये मेमोर ही लिखा है। मिस्टर पोम्पियो जो है वो रोट एन नेवर गिव एन इंच, ये उनकी किताब का नाम है, नेवर गिव एन इंच, द मेमोर ऑफ हिज टाइम। उनके वक्त की जो है ना ये आप बीती है, या उसकी याददाश्त आप कह सकते हैं, एज डोनाल्ड ट्रम्प टॉप डिप्लोमेट एंड अर्लियर सीआईए चीफ, कि क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो टेन्योर था उसमें वो जो थे टॉप डिप्लोमेट थे वो, और जो ना वो फिर सीआईए के वो मतलब कि चीफ भी रह चुके हुए हैं। तो चूंकि उन्होंने इन दो पोजीशंस पे सर्व किया है, तो उस पे फिर उन्होंने अपनी आप बीती जो है वो लिखी है। नेक्स्ट है जी इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ इज अ फ्रेज और इसका मतलब होता है एज ए कॉन्सिक्वेंस। इन द वेक ऑफ हमेशा यूज करते हैं कि इसके नतीजे में फिर ये हुआ, मतलब पहले ये हुआ, ये होने के बाद इन द वेक ऑफ दैट थिंग फिर ये हो गया, ठीक है, तो इसके नतीजे में ये वाली बात हुई। जैसे कि इन्होंने इस तरह से इसको सेंटेंस को यूज किया है कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट, ही वाज अवेकन टू स्पीक टू हिज
देन इंडियन काउंटर पार्ट सुषमा स्वराज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 2019 की बात कर रहे हैं, फरवरी की। वो ये कह रहे हैं कि वो रात को सोए हुए थे और वो किसी अपने वियतनाम में उस वक्त मौजूद थे। वहां पर मतलब किसी मुलाकात के लिए किसी डेलीगेशन के साथ वो गए हुए थे। वो वियतनाम में थे और वो कहते कि ही वॉज अवेकन टू स्पीक, मतलब कि उनको रात को उठाया गया बात करने के लिए टू हिज देन इंडियन काउंटर पार्ट, कि उस वक़्त के टाइम के जो उनके हम मनसब थी। काउंटर पार्ट को बोला जाता है उर्दू में हम मनसब, जैसे कि वो उस वक़्त जिस पोजीशन पे थे, वो सेक्रेटरी स्टेट थे। ये ऐसे ही है जैसे हम इंडिया और हमारे पाकिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स में वो सेक्रेटरी स्टेट होते हैं। मतलब इनका सेम, इनकी जो ना वो होती है, क्या कहते हैं कि इनकी पोजीशन सेम होती है। इनका जो मतलब वर्क एरिया होता है, इनके इख्तियारात या जो भी इनका काम जो इन्होंने करना होता है, वो सेम होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उस वक्त की इनकी जो हम मनसब थी इंडिया के अंदर, वो उस वक्त सुषमा स्वराज थी 2019 में। हु टोल्ड हिम दैट पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यूक्लियर अटैक। वो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने जो कि रात को फ़ोन किया और उनको उठाया गया, और सुषमा स्वराज से जब उनकी बात हुई तो वो बता रही हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो इस वक्त न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है इन द वेक ऑफ द एयर स्ट्राइक। इसके नतीजे में जो एयर स्ट्राइक इंडिया ने की थी पाकिस्तान में बालाकोट में, वो कह रही कि उसके नतीजे में जो है ना वो न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है, एंड इंडिया वाज प्रिपेयरिंग इट्स ऑन एस्केलेटरी रिस्पॉन्स। और इंडिया भी जो है ना वो उसके जवाब में एस्केलेटरी जवाब, मतलब कि वो भी फिर कोई न्यूक्लियर की ही तैयारी कर रहे होंगे कि ठीक है, अगर ये इंडिया पाकिस्तान करता है तो फिर हम भी करते हैं। तो वो मतलब कि दोनों तरफ से इस चीज की वो बता रही कि तैयारी हो रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी अवर्ट। अवर्ट इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। कोई चीज होने से अगर आप बचा लें उसको कि ये ना हो पाए, तो उसको इसका मतलब है कि आपने उस चीज को अवर्ट किया है। जैसे कि सेंटेंस ये है कि एंड हिज टीम वर्कड ओवरनाइट विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद टू अवर्ट दिस क्राइसिस। वो कह रहे हैं, पोम्पियो साहब कह रहे हैं कि फिर उनकी जो टीम है उसने मतलब सारी रात उन्होंने काम किया, दोनों मतलब न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया के साथ, एंड इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान के साथ उन्होंने मतलब वो राब्ते में थे। उन्होंने बातचीत की, उन्होंने सारी रात काम किया टू अवर्ट दिस क्राइसिस। इस क्राइसिस को, जो न्यूक्लियर वॉर का क्राइसिस जो था, इसको अ, होने से बचाने के लिए जो है ना उन्होंने सारी रात काम किया। And next is contemplate. Contemplate is a verb and it means to think deeply about something. किसी चीज के बारे में बहुत डीपली सोचना, उसको contemplate करना कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं गौर फिक्र करना या सोच विचार करना। ठीक है, ये उसको हम इंग्लिश में contemplate कहेंगे। सेंटेंस है, इन हनोई, ये वियतनाम का कैपिटल है। आई वॉज अवेकन टू स्पीक विद माई इंडियन काउंटर पार्ट, कि मुझे रात को उठाया गया कि मैं अपनी जो उस वक्त की मेरी इंडिया की जो हम मनसब थी उनसे बात करने के लिए। He believed the Pakistanis had begun to prepare their nuclear weapons for a strike, कि उनको ये मतलब कि लग रहा था जो सुषमा स्वराज है। अच्छा, इन्होंने ही लिखा हुआ ये जो था काउंटर, मतलब कोट इन कोट था उनकी किताब से, उन्होंने ये पैराग्राफ लिया है। मेरे ख्याल में ये मिस प्रिंटिंग है। जाहिर बात है कि सुषमा स्वराज थी उनकी काउंटर पार्ट, तो यहाँ पर ही की जगह पे शी होना चाहिए। ठीक है, शी बिलीव द पाकिस्तानीज हैड बिगन टू प्रिपेयर देयर न्यूक्लियर वेपन्स फॉर अ स्ट्राइक, कि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब कि तैयारी करने लगे हैं न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए। इंडिया, शी इन्फॉर्म भी, कि उन्होंने जो है ना वो फिर जो है वो इन्फॉर्म किया मतलब पोम्पियो को, वॉज कॉन्टेम्पलेटिंग कॉन्टेम्पलेटिंग इट्स ऑन एस्केलेशन, कि वो अपनी एस्केलेशन के लिए भी जो है ना मतलब कि जवाबी रद्द अमल के लिए, उस चीज को बढ़ाने के लिए। एस्केलेट करने का मतलब तो यही होता है कि बढ़ाना। अब एस्केलेशन ये कि जवाबी रद्द अमल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जवाबी रद्द अमल के लिए वो भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, मतलब कि वो भी फिर सोच विचार कर रहे थे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डॉग फाइट। डॉग फाइट इज ए नाउन एंड इट मींस अ फाइट बिटवीन टू मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स जो फजा में एक दूसरे के साथ जो लड़ाई कर रहे होते हैं ना, उसको डॉग फाइट कहते हैं। सेंटेंस है, द पाकिस्तानी शॉट डाउन अ प्लेन इन अ सब्सिक्वेंट डॉग फाइट एंड केप्ट द इंडियन पायलट प्रिजनर। ठीक है, जब वो मतलब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के लिए जब वो आए थे इंडियन पायलट्स, तो फिर पाकिस्तान के जो मतलब जो यहाँ हमारे जो पायलट्स थे, उनकी जाहिर बात है डॉग फाइट हुई। जो वहां पर एयरक्राफ्ट्स की आपस में, इंडियन एयरक्राफ्ट्स और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स की जो ना डॉग फाइट हुई, और उन्होंने शॉट डाउन किया। एक जो है उनका प्लेन जो था, उसको मार गिराया, एंड केप्ट द इंडियन पायलट प्रिजनर, और जो उनका जो पायलट था उस प्लेन का, उसको फिर उन्होंने जो है वो कैदी बना लिया।
नेक्स्ट है जी सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट इज अ फ्रेजल वर्ब, इट मीन्स टू रिजॉल्व ए प्रॉब्लम और मैटर। किसी मामले को, किसी मसले को सॉल्व करने को सॉर्ट आउट करना कहते हैं, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने को, ठीक है जी। सेंटेंस इसका है, आई आस्क हिम टू डू नथिंग एंड गिव अस अ मिनट टू सॉर्ट थिंग्स आउट, ठीक है, ये यही कह रहे हैं, वो सुषमा स्वराज की बात करें अब यहाँ पर भी हिम लिखा हुआ है, हर लिखा होना चाहिए था। उसमें मैंने कहा है कि आई आस्क्ड हर टू डू नथिंग, जब उन्होंने फोन किया, वो कह रहे हैं कि सुषमा से जब मेरी बात हुई और तो जुर्मन ने इन्फॉर्म किया मुझे कि सब पाकिस्तान प्रिपरेशन कर रहा है और इंडिया भी जो है ना वो कॉन्टम्पलेट कर रहा है एस्केलेशन के लिए। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये कहा कि आप कुछ भी ना करें एंड गिव अस अ मिनट, और हमें एक मिनट दे टू सॉर्ट थिंग्स आउट, कि हम जो है ना मामलात को बेहतर कर सके, हमें मतलब कि थोड़ा वक्त दें कि हम दोनों तरफ से जो है ना मामलात को बेहतर कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रीच आउट। रीच आउट इज अ फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू कम्युनिकेट विद समवन। किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना, इसका मतलब है कि यू आर रीचिंग आउट दैट पर्सन। अब कम्युनिकेशन जो है वो थ्रू फोन हो सकती है, किसी भी मीडियम से हो सकती है। किसी से किसी मामले पर गुफ्तगू करने के लिए रीच आउट करना कहते हैं। कनेक्ट करना किसी इंसान के साथ बात करने के लिए। ही सेज ही रीच्ड आउट टू पाकिस्तान देन आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा, जावेद बाजवा, विद whom I had engaged many times। वो कह रहे हैं कि तब फिर वो रीच आउट उन्होंने किया, मतलब कि उन्होंने बात की पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से, विद होम जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि जिनके साथ आई हैड engaged many times, कि जिनके साथ मैं पहले भी बहुत दफ़ा engage कर चुका हूँ, मतलब कि पहले भी बहुत दफ़ा मेरी उनके साथ बातचीत हो चुकी है, मुख्तलिफ मतलब कि मौज़ूआत पे, या कोई भी मामलात मेरे उनके साथ पहले भी हो चुके हैं। एंड टोल्ड हिम व्हाट द इंडियंस हैड टोल्ड मी, और उनको मैंने बताया कि जो मुझे इंडियंस ने बताया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रेकलेस। रेकलेस इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। देखिए, कोई इंसान रेकलेस होना तो उसको कहेंगे कि वो इंसान इस तरह के काम कर रहा है जिसमें कि वो ये सोच नहीं रहा है कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। होता है ना, समटाइम्स इंसान केयरलेस हो जाता है, केयरलेस होकर वो इस तरह की हरकतें करता है कि उसको वो ये सोच नहीं रहा होता कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसके बड़े सीरियस किस्म के नतीजे निकल सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत सीरियस किस्म के हो सकते हैं। तो ऐसे इंसान को आप रेकलेस इंसान कह सकते हैं, उसके बिहेवियर को आप रेकलेस बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि इंडियन सेड इट हैड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मिलिटेंट्स बट पाकिस्तान कॉल्ड द क्लेम रेकलेस। वो कह रहे हैं कि इंडिया ने ये कहा कि इन्होंने जो बहुत सारे मिलिटेंट्स जो है ना, मिलिटेंट्स कहते हैं क्या कहेंगे, जो ये जो होते हैं जो लड़ाई करने लग जाते हैं रियासत के साथ, जिनको टेररिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो मिलिटेंट्स जो है ना, बहुत बहुत लार्ज नंबर पे जी हमने बहुत सारे मिलिटेंट्स को मार दिया है, जिस पे कि पाकिस्तान ने कहा है कि उनका जो क्लेम है ना, उनका जो दावा है ना वो रेकलेस है। मतलब कि उनको समझ नहीं आ रही वो जो ये दावा कर रहे हैं इसके नताइज क्या निकलेंगे, तो वो बहुत ही मतलब इररिस्पॉन्सिबल होकर ये जो है ना इस तरह का दावा कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। होप कि लेसन इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नया सीखा है। सीखा है तो बताइए, और आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।